सोशल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान का जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हम देख रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी यानी गुर्बत। पाकिस्तान का और पाकिस्तान जैसे बहुत सारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आप बोल रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा इशू है गुर्बत। ठीक है, तो स्पेशली कोविड-19 के बाद जो है पॉवर्टी की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हुए हैं इस कुछ 2-3 सालों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है। ठीक है जी, देखते हैं। पॉवर्टी एक बिग प्रॉब्लम है, वास्ट पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी लाइन, होमलेसनेस, मोर पुअर विद इन्फ्लेशन। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 22 करोड़ की जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, या 220 मिलियन बोल लें। इसके अलावा जो है करोड़ों लोग जो है जो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होमलेसनेस है पाकिस्तान में, घरों की कमी है, लोगों के पास जो है अपने घर नहीं हैं, और या इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो किराए पे किसी तरह पे वक्त गुजार रहे हैं या किसी और तरह के शेल्टर्स में। ठीक है, और स्पेशली जो 2022 का जो सैलाब आया है, सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, इसमें लाखों लोग बेघर मज़ीद हो चुके हैं। ठीक है जी, मोर पुअर पीपल विद इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई यानी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है जी, काजेज़ क्या हैं? काजेज़ पाकिस्तान में है जी, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे ही लोग पहले से गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं, वो पढ़ा नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, और जो पढ़ नहीं सकते वो वक्त की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और उनकी आने वाली नस्लें भी गरीब होती रहती हैं या गरीब रह जाती हैं। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें हैं इंटरडिपेंडेंट हैं आपस में, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मेनली बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंसी, अनस्किल्ड एंड लेस अपॉर्चुनिटी। अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, मेनली बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंसी, क्योंकि लोग इस काबिल ही नहीं होते कि वो अच्छी नौकरियां हासिल कर सकें, या स्किल्ड नहीं होते कि वो इस तरह की बड़ी नौकरियों पे जा सकें और कुछ बेहतर कमा सकें। ठीक है जी, और अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके साथ साथ बहुत कम है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है, तो वो कहाँ से स्किल हासिल करें। थर्ड काज है जी, लेक ऑफ कैपिटल ऑन एजुकेशन हेल्थ। जो आपकी एजुकेशन और हेल्थ पे जो है कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है आपके बजट का, एक बहुत ही थोड़ा, एक माइनर सा पोर्शन जो है या प्रोपोर्शन है, वो एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट होता है। अगर जब एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ही होंगे। ये पॉइंट, एजुकेशन वाला जो पॉइंट, इस पे दोबारा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि एजुकेशन नहीं होगी तो इलिटरेसी होगी, इलिटरेसी होगी तो लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, और लोग जो है गरीब ही रहेंगे। और हेल्थ का जो इशू है पाकिस्तान में, चूँकि हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, लोगों का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा आमदनी का वो हेल्थ को निपटाने में, हेल्थ इश्यूज़ को निपटाने में लग जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं पॉवर्टी में ही रहते हैं। नंबर 4, social reforms and access to market not available, especially to agriculture sector। लोगों के पास अगर जो कुछ चीज़ें हैं भी, कुछ आपकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए कुछ अच्छी मार्केट अवेलेबल नहीं है, अच्छे रेट्स नहीं लगते। एक आप एग्रीकल्चर सेक्टर की मिसाल ले लें कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, पानी की कमी है पाकिस्तान में, जो आपकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बहुत महंगे हैं इतनी तगो-दो के बाद, और बाकी जो फ्यूल चार्जेस होते हैं, जो लेबर चार्जेस होते हैं, वो सारे लगा कर इतनी मेहनत के बाद अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आती है तो उसके लिए आगे मार्केट में उस लिहाज से रेट नहीं होता, और रेट ना होने की वजह से लोग गरीब रह जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक वॉज, इन्फ्लेशन वही महंगाई और जो आपकी जो इकोनॉमिक परेशानियां हैं कि आपका जीडीपी गिर रहा है, जो लोन्स हैं, एक्सटर्नल डेट जो है वो हो गया, इसके अलावा आपका जो है बैरूनी कर्ज़े ख़त्म करने, फिर सर्कुलर डेप्ट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इनके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, और पॉवर्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है। लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुल्क की जो डेवलपमेंट है वो कम है, डेवलपमेंट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी
कम ही होती हैं। जब आपके मुल्क में खुशहाली होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल और बाकी डेवलपमेंट होंगी, तो उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो लोग जो हैं खुशहाल होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, नेपोटिज़म। नेपोटिज़म मतलब जो अकरबा परवरी जो होती है, अपनों को आगे बढ़ाना और बाकियों को मेरिट का कोई नाम ही ना होना। फिर करप्शन एंड लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी इन सिलेक्शन। आपके हाँ, नेपोटिज़म है, करप्शन है, आपको पता ही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है करप्शन की जो रैंकिंग है उसमें कितना ही नीचे है। बहुत बुरी हालात हैं जी। लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, जब मेरिट नहीं होगा तो फिर बेहतर लोग आगे नहीं आएंगे। जब बेहतर लोग आगे नहीं आएंगे तो मुल्क तो ऐसे ही होगा और पॉवर्टी भी ऐसे ही रहेगी। अब रिकमेंडेशंस क्या हैं जी इन तमाम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए, कि हम ऐसा क्या करें जो ये पॉवर्टी का जो मैनेज ये जो इशू है इसको ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके। एजुकेशनल रिफॉर्म्स सबसे पहले, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे आपको इन्वेस्ट करना होगा, अपना एक बजट का बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे लगाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो सकें। ये एजुकेशन जो है वोकेशनल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, ताकि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, कुछ करें, रोज़गार हासिल करें और लिटरेट हों और अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर बना सकें। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, वो जो बात मैं कर चुका हूँ, टेक्निकल भी हो सकती हैं और वोकेशनल भी हो सकती हैं। लोगों को इस तरह का स्किलफुल करें ताकि वो अपना रोज़गार हासिल कर सकें। फिर जी, सोशल सेफ्टी प्रोग्राम, कंडीशनल केस ट्रांसफ़र मीन लोगों को टारगेट्स दिए जाएं कि आप ये प्रोजेक्ट लगाएं, ये वाला कारोबार शुरू करें, ये वाली अचीवमेंट हासिल करें। इस लिहाज से ये करने के लिए जो पैसा है आपको स्टेट देगी थ्रू डिफरेंट कंडीशंस या बैंक्स। तो आप ये काम कर दें, तो अगर आप कामयाब हुए तो आपकी रियासत भी कामयाब होगी। ठीक है, तो माशरे में जॉब्स भी क्रिएट होंगी, एक पैसा सर्कुलेट करेगा, तो आप बाद में किस्तों में पैसे वापस कर देना। ठीक है जी। एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो आपका जो फ्यूल इश्यूज़ हैं, फर्टिलाइज़र की इश्यूज़ हैं, पेस्टिसाइड्स के इश्यूज़ हैं और बाकी जो आपकी जो गला मंडियां हैं उनमें रेट्स के इश्यूज़ हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो बीज हैं, रिसर्च के इश्यूज़ हैं, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है ताकि आपका पाकिस्तान जो है, चूँकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता है, लोगों को जो आपके जो फार्मर्स या किसान हैं उनको सपोर्ट हासिल हो और वो आज़ादी के साथ कुछ नया कर सकें और खुशहाल हो सकें। जब किसान खुशहाल होगा तो अवाम खुशहाल होगी। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके साथ साथ ही जो है आपको जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सपोर्ट करें। आप उनकी बिजली के रेट्स जो हैं उनको कम करें, उनकी सप्लाई मुअत्तल ना हो, सप्लाई बेहतर हो, माहौल बेहतर हो, टेररिज्म को कम किया जाए ताकि लोग आसानी के साथ ख़रीदो फरोख्त करें। एक्सटर्नल या बैरूनी जो आपके सरमायाकार हैं वो आएँ। फिर आप इसके साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करें जी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, आसानियाँ करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक रेड टेपिज़म का इशू है। कोई नया प्रोजेक्ट लगाना भी चाहे तो उतने डिपार्टमेंट्स को, उसको इतने दफातर का उसको चक्कर लगाना पड़ता है कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हैं इनको बेहतर किया जाए ताकि करप्शन कम हो, लोग जो आपके महकमे हैं वो तेज़ काम कर सकें और वो जिसमें रियासत और आवाम का भला हो। हेल्थ केयर फ्री एंड क्वालिटी, जैसे एजुकेशन फ्री एंड क्वालिटी हो वैसे ही हेल्थ केयर भी फ्री एंड क्वालिटी हो। जैसे कि आपके यहाँ एहसास प्रोग्राम है, बेहतर प्रोग्राम है। फिर सेहत कार्ड जो है, ये एक इशू, ये जो कार्ड है इस कार्ड को सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोग खुशहाल हों, ताकि लोगों के माइंड से ये वाली परेशानी तो हटे कि हमने एजुकेशन हासिल करनी है और हमने हेल्थ का जो है ये इश्यूज़ निपटाने हैं। ये वाली परेशानी दिमाग से हटेगी तो लोग इजीली जो हैं अपने काम पे तवज्जो देंगे और मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है जी। ये हमारा आज का जो पॉवर्टी का टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PMS और CSS
पेपर्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।